मैं हूं यतेंद्र शर्मा। 11 की बात में आपका स्वागत है। फेसबुक पर सियासी फसाद शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने डेटा चोरी लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि इराक से गायब भारतीयों की खबर से ध्यान भटकाने के लिए डेटा लीक की स्टोरी बनाई गई है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया से 39 भारतीयों की मौत की खबर अचानक गायब हो गई है। बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने और बोला है कि जो डेटा लीक की जो कहानी सामने आई है वो 39 भारतीयों की मौत से ध्यान हटाने के लिए है। हमारे साथ एडिटर प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, राहुल गांधी ने बड़ा पलटवार किया है कि बोला है कि 39 भारतीयों की जो मौत थी उससे खबर या कह सकते हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस डेटा लीक की खबर को प्लांट किया गया है। क्या लगता है? यतीन पूरी तरह से जो है मामला अब राजनीतिक होता जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से जो है रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है ये कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी जो है जिस तरह से डेटा सब लीक हो रहा है उस पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया कि कांग्रेस जो है इसका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पर फॉलोअर बढ़ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने शाम को तुरंत ब्रीफिंग करके कहा कि बीजेपी ने इसका इस्तेमाल किया था, हमने नहीं। उसके बाद से मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग लेने लगा। हालांकि रविशंकर प्रसाद एक कदम आगे बढ़ते उन्होंने साफ तौर पे जो है मार्क जुकरबर्ग को भी एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं फेसबुक के भारत में, तो उनको जो है कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाने चाहिए, नहीं तो हम जो है कड़े कदम उठाएंगे, क्योंकि लोगों के डेटा जो है लीक हो रहे हैं जिसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। विश्व में कई ऐसी जो है चीजों का अभी। लेकिन प्रकाश जी, विपक्ष की तरफ से एक ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चाहे नीरव मोदी का मामला हो चाहे विजय माल्या का मामला हो, आप उनको आज तक तलब नहीं कर सके और केवल ध्यान भटकाने के लिए केवल एक सोची समझी रणनीति के तहत आप जुकरबर्ग को तलब करने की बात कर रहे हैं। कितना दम है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से जो है हर चीज में इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है लगातार लांछन लगाता जा रहा है, तो हर मुद्दे को अगर कोई जेन्युइन मुद्दा भी है, क्योंकि डाटा लीक हो रहा है, सबको उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। और मार्क जुकरबर्ग ने भी इसी बात को कहा है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, पर उन्होंने अपनी गलती माना है कि हाँ जाहिर सी बात है डेटा लीक हो रहा है, हम इसके लिए और कड़े नियम बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल उसमें भी कहीं ना कहीं हर चीज को, चाहे वो मुसल में मारे गए भारतीय हैं उसको लेकर कांग्रेस जो है कह रही कि उस मुद्दे को छुपाने के लिए या फिर नीरव मोदी के मामले को छुपाने के लिए वो लगातार जो है सरकार पर, क्योंकि सदन चल रहा नहीं है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर लगातार राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष एक दूसरे के ऊपर किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। प्रकाश जी, एक सवाल ये उठता है, जब जुकरबर्ग ने अपनी गलती मान ली, डेटा लीक हुआ, तो क्या सरकार की तरफ से कोई आंकड़े भी आए हैं कि कितने लोगों का अभी तक डेटा लीक हुआ है और क्या सरकार जब गलती मान ली है तो उस पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी? यतीन देखिए, सरकार ने कल जो साफ तौर पे कहा था, एक तरह से चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये सब चीजें नहीं रुकेंगी, कड़े कानून नहीं बनाएंगे, तो 20 करोड़ से ज्यादा जो है भारतीय फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो मार्क जुकरबर्ग सोच ले कि हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अब चूंकि उन्होंने जो है खुद अपनी गलती मान ली है, तो अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब शायद इतना काफी हो, क्योंकि उन्होंने जब मार्क जुकरबर्ग ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने वादा किया है कि वो इस मामले में जो है और कड़े नियम बनाएंगे ताकि किसी का भी डेटा कहीं से भी लीक ना हो। उसको सुरक्षित करना उनकी कंपनी का मूल उद्देश्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। अभी तक माना जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा जो यूजर्स है फेसबुक के उनका डाटा लीक हो चुका है। हालांकि जो जुकरबर्ग है उन्होंने अपनी गलती मानी और कड़े नियम बनाने की बात की। इससे पहले कल आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा था कि अगर इस तरह की जो बात सामने आई है उसके बाद जुकरबर्ग को यहां पर तलब किया जा सकता है भारत में। और उसके बाद खुद राहुल गांधी ने आज पलटवार किया है कि जो 39 भारतीयों की मौत है और जिस तरह से मीडिया में सामने आई और सरकार ने उस बात को माना कि उन 39 भारतीयों की मौत हो चुकी है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को सामने बीजेपी सरकार लेकर आई है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो बतौर आईटी मिनिस्टर भी राहुल गांधी से कुछ गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर ही कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवा लेने का आरोप मढ़ दिया। क्या कांग्रेस पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए डेटा के मैनिपुलेशन ऑफ थेफ्ट पर निर्भर करेगी? कि जिस तरह के रास्तों को वो अपनाते हैं, सेक्स, स्लीव एंड फेक न्यूज, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के वोटरों को प्रभावित करने के लिए इनके माध्यम से वही रास्ते अपनाने जा रही है? क्योंकि उन्होंने बाकायदे उसको ओन अप किया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्रोफाइल में क्या प्रेजेंस है?
कि अभी राहुल गांधी का ट्विटर नंबर बहुत बूस्ट हुआ था और चर्चा आई थी कि रशियन एंड कजाक बॉट्स की इसमें भूमिका रही है। ये मीडिया में काफी आया था, आपने देखा था। तो क्या फेक लोकप्रियता बनाने के लिए सोशल मीडिया में इस तरह के माध्यमों का उपयोग किया जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या कांग्रेस अध्यक्ष ने कभी पहले और न आज कैम्ब्रिज एनालिटिक्स नाम की किसी कंपनी की सेवाएं नहीं ली। उल्टा किसने ली, इसका प्रमाण जरूर उपलब्ध है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा करती है कंपनी। तो ये बताना भूल गए कि 2010 में यही कानून मंत्री यानी बीजेपी और जेडीयू 2010 के चुनाव में इसी कंपनी की सेवाएं ले रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी की वेबसाइट पे 3:04 की फोटो है जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि 2010 के चुनाव में बिहार का चुनाव उन्होंने देखा था। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का कैंपेन इसी कंपनी द्वारा किया गया था। तो मोदी जी बता दें, क्या सब कुछ फर्जीवाड़े वाली कंपनी से काम करवाते हैं? एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ की पीएचडी वाले कानून मंत्री देश का ध्यान देश की पीड़ा से बांटना चाहते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अब खबर